हम इंसान कई सालों से लगातार स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और इस स्पेस एक्सप्लोरेशन की जर्नी में हमने कई सारे एक्सोप्लैनेट्स की खोज भी की है। ऐसा ही एक एक्सोप्लैनेट है प्लैनेट J1407b। पृथ्वी से करीब 433 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद प्लैनेट J1407b एक ऐसा प्लैनेट है जिसे सुपर सैटर्न कहना ज्यादा सही होगा। दरअसल ये प्लैनेट बहुत हद तक सैटर्न से मिलता जुलता है। इस प्लैनेट का साइज सैटर्न से भी बहुत ज्यादा बड़ा है और इसकी रिंग्स तो सैटर्न से 200 गुना ज्यादा बड़ी है। इसलिए इस प्लैनेट को मॉन्स्टर सैटर्न या फिर सुपर सैटर्न कहना ज्यादा सही होगा। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये प्लैनेट गैसियस है या फिर टेरेस्ट्रियल। गैसियस प्लैनेट ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनके सरफेस पर किसी भी तरह की जमीन मौजूद नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप गैसियस प्लैनेट पे खड़े नहीं हो सकते, वहां पर खड़े होने के लिए जमीन नहीं होती और अगर आप किसी गैसियस प्लैनेट पर एंटर करेंगे तो आप सीधा उसके कोर में पहुंच जाएंगे। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ऐसे प्लैनेट होते हैं जहां पर जमीन मौजूद होती है, जैसे कि हमारी पृथ्वी। तो एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि प्लैनेट J1407b टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है या फिर गैसियस। इसके अलावा इस प्लैनेट का साइज अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इतना ज्यादा बड़ा है कि इस प्लैनेट के अंदर 6300 अर्थ समा सकती हैं। इतना ज्यादा ह्यूज होने की वजह से यही कारण है कि ये प्लैनेट आज तक इतनी ज्यादा रिंग्स को सस्टेन कर पाया है। और अगर हम इस प्लैनेट को सूरज से रिप्लेस कर देंगे तो हम पाएंगे कि इस प्लैनेट की रिंग्स वीनस तक आ चुकी हैं। और अगर हम इस प्लैनेट को सैटर्न से रिप्लेस कर देंगे तो हम इस प्लैनेट की रिंग्स को पृथ्वी से भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्लैनेट के पास इतनी सारी रिंग्स आई कैसे। वेल, इसका ठीक जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन एक थ्योरी है जिसके मुताबिक एक समय इस प्लैनेट के पास बहुत सारे मून्स मौजूद रहे होंगे, लेकिन किसी कारण की वजह से प्लैनेट के आसपास मौजूद मून्स का ऑर्बिट अनस्टेबल हो गया होगा, जिसकी वजह से वे मून्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर गए होंगे और आज हम जो रिंग्स देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि उस प्लैनेट के मौजूद चांद का मलबा है। लेकिन फिर भी ये थ्योरी कई सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाती, जैसे कि प्लैनेट की रिंग्स और उस प्लैनेट की उम्र एक जैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लैनेट की रिंग्स और प्लैनेट का जन्म एक साथ ही हुआ होगा। तो ऐसे कंडीशन में इस प्लैनेट के पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी कैसे आ गई होगी कि वे इतनी बड़ी रिंग्स को सस्टेन कर पाता होगा। वेल, फिलहाल तो हम पृथ्वी से बैठे बैठे बस गेस कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन।